Good morning, my dear student. Today I am going to show you the solution of mathematics class 6 from Ganita Prakar book, chapter 10. It is the other side of zero. This is part 4 video. Before this, there are 3 video on this chapter. So please watch those video and then watch this. Otherwise, you will not be able to clarify your doubts. Okay. So let us start without any delay. So far we have completed up to this. Now we are going to make you understand integer in the other places. It is basically in the case of bank passbook, when anyone open a passbook and deposit money and also withdraw money. So what happened to them? Suppose you open a bank account at your local bank with rupees 100 that you had been saving over the last month. एक मंथ में आपने 100 रुपीज सेव किया, वो बैंक में जमा किया, ये आपको शो करेगा डेबिट. अब जमा किया मतलब डेबिट. योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट्स एट 100 रुपीज. ओके, सो हियर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेबिट. ठीक है. अच्छा, नाउ आई एम शोइंग यू वन मोर थिंग. दिस इज डेबिट. और एक टर्म से क्रेडिट. तो उन्हें सुना होगा डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ बैंक. ठीक है. डेबिट मतलब आपका अकाउंट में पैसा जमा हुआ और क्रेडिट मतलब आपका क्या हुआ, उल्टा बोला. डेबिट मतलब आपका अकाउंट से पैसा गया और क्रेडिट मतलब आपका अकाउंट में पैसा जमा हुआ. ठीक है. बैंक जो पासबुक होता है, इसमें एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट. क्रेडिट मतलब प्लस, आपका बैंक में पैसा जमा हुआ. डेबिट मतलब माइनस. ठीक है, समझ गया? जहाँ पे डेबिट लिखा हुआ, डेबिट का लाइन में जो जितना पैसा होगा वो सब माइनस हो रहा है, मतलब आपने विथड्रॉ किया, खर्चा किया. क्रेडिट मतलब आपने जमा किया, पैसा आया कोई से. ठीक है. सो then you make ₹60 at your job the next day and you deposit it in your account. This is shown in your bank passbook as a credit. आपने डिपॉजिट किया मतलब पैसा आया आपका अकाउंट में, तो ये हो गया, मतलब ये प्लस हुआ, मतलब ये क्रेडिट. क्रेडिट मतलब प्लस. सो योर बैंक बैलेंस वुड बी 100 + 60 equal to 160. ठीक है, रुपीज. The next day you pay your electric bill ₹30 using your bank account. आपने पे किया मतलब खर्चा कर लिया, मतलब -30 हो गया. इसको बोलते हैं डेबिट. ठीक है. सो दिस इज नोन एज डेबिट. बैंक अकाउंट से पैसा गया, बाहर गया, आपने विथड्रॉ कर लिया, खर्चा कर लिया, इसको डेबिट बोलते हैं. ठीक है. तो योर बैंक बैलेंस इज राइट नाउ कितना होगा? था 160, 30 खर्चा कर लिया तो होगा 160 - 30 इक्वल टू 130. जब आपको रहेगा रुपीज 130. ठीक है. The next day you make a major purchase for your business of ₹150. परचेस किया मतलब क्या? बैंक अकाउंट से मतलब खर्चा कर लिया, मतलब -150 हो गया, डेबिट हो गया. तो देखो आपका था तो 130 से 150 माइनस हो गया, मतलब हो गया -20. तो यहाँ पे होगा -20. बोला इज इट पॉसिबल? यस. कुछ कुछ बैंक नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए अलाउ करता है. ठीक है. सो यू कैन राइट इट डाउन. आई एम रबिंग इट. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल.
डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गया आपको? क्रेडिट मतलब प्लस हुआ, डेबिट मतलब माइनस हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं तो यहाँ पे फिगर इट आउट में जाते हैं। ठीक है। सपोज यू स्टार्ट विथ जीरो इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव क्रेडिट। पहले क्या बोला आपने? जीरो अकाउंट में स्टार्ट किया। ठीक है, मैं जो थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करता हूँ। पहले आपका अकाउंट बैलेंस कितना है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं डेबिट, यहाँ पे लगाते हैं क्रेडिट। ये बैलेंस है। अब देखो, पहले आपका बैलेंस कितना? जीरो है। ये बैलेंस है, बी बैलेंस जीरो है, बैलेंस जीरो। अच्छा, देन एंड देन यू हैव क्रेडिट रुपीज 30 40 50। अच्छा, क्रेडिट किया कितना? 30 40 एंड 50। ठीक है, ये आपका क्रेडिट हुआ। और फिर डेबिट कितना किया? 40 50 60। 40 50 एंड 60 ये डेबिट किया, मतलब खर्चा कर लिया। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट है बैलेंस नाउ? सिंपली है, कितना क्रेडिट हुआ सम कर लो। देखो, 30 + 40 + 50 कितना हो गया? 0 95, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 120 रुपीज। ठीक है, आपका 120 रुपीज पॉजिटिव में है। ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। यहाँ पे कितना हुआ? नेगेटिव में कितना है? 0 150। तो आपका प्लस में 120 और माइनस में 150, तो बैलेंस में कितना आ जाएगा? बैलेंस कॉलम में कितना आ जाएगा? बैलेंस कॉलम में आ जाएगा -30। ठीक है ना? 120 पैसा आपका था, आपने खर्चा कर लिया 150, तो बैलेंस नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस कितना होगा? यहाँ पे बैलेंस होगा -रुपीज -30। ठीक है। अच्छा, दो नंबर। सपोज यू स्टार्ट विथ जीरो इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव डेबिट। डेबिट कितना हुआ? देखो, डेबिट हुआ 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64 एंड 128। इतना सारा डेबिट हुआ। तो आपका कितना नेगेटिव में आ रहा है? ये सब नेगेटिव है। डेबिट मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो सम कर लो, 1 2 3 4 7 7 एंड 8, 15 एंड 6 कितना होता है? 6। सम कर लो, यहाँ से करते हैं। 8 + 4 12, 8 + 2 10, 6 + 4 10 20, 28 + 2 10, 30, 35, 31, 2 and 3, 6 and 3 9, 9 and 3 12, 13, 13 का 3। ठीक है ना? कितना हुआ था यहाँ पे? 35। 35 का 3 आया, 5 हुआ। हुआ क्या? अब फिर देता हूँ, 8 4 12, 8 and 2 20, 6 and 4 10 20 हुआ 20। यहाँ पे 30 35 कैरी 3, 3 to 5, 5 और 6 होता है 11 14 15। ठीक है, 15 होता है ना? 3 5 15, इनका 5। यहाँ पे क्या? ये 3 नहीं होगा, 5 और कैरी 1, तो 1 और 2 2 5 5। ठीक है, तो 2 5 5 हो गया आपका क्रेडिट। डेबिट।
अब आपका क्रेडिट कितना हुआ, क्रेडिट में आया 256, मैंने सही किया ना शाम, आप लोग देख लो। तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। देखो 256 और 255, तो मतलब आपको पॉजिटिव में एक ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस में 1 आएगा, बैलेंस में आएगा ₹1, प्लस में 1 है, ठीक है। ठीक है, अभी ये रूल्स है ओवरऑल, जितना क्रेडिट में आएगा वो सम करना है प्लस में, जितना डेबिट में आएगा वो सम करना है माइनस में, फिर दोनों को ऐड कर देना, मतलब प्लस एंड माइनस करके जो रहता है। क्वेश्चन 3, व्हाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन ए पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट? व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इट मे बी worthwhile to temporarily have a negative balance? नेगेटिव बैलेंस होगा जब आप एक्सेस खर्चा करोगे, जितना आपका बैलेंस में है, आप अगर डेबिट में ज़्यादा कर लोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका ये जहाँ पे जितना मैंने किया हूँ अभी, whatever I have done, all the solution are here. I am just discussing with you for your understanding, ठीक है। Now I am showing you the solution, ठीक है। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये पेज नंबर कितना था, ये पेज नंबर 260, देखो यहाँ पे पेज नंबर 260 का जो सोल्यूशन सारे दे रखा मैंने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। आप लोग देखो, समझ तो गए होंगे आपने। देखो यहाँ पे देखो ₹1 पेंडिंग है, अभी दिखाया था ना ₹1 पेंडिंग। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन बोला था, व्हाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन ए पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट? तो आंसर है, हैविंग पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट इज जनरली बेटर बिकॉज you can avoid overdraft fee. Many banks charges fee if your account balance goes negative. अगर आप बैंक से कुछ ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहते हो, तो बैंक ना चार्ज फी चार्ज करता है। अगर आप ऑलवेज पॉजिटिव मेंटेन करते हो, मतलब आपके बैंक में ऑलवेज पैसा रहता है, तो बैंक को पता चलता है कि नहीं वो पैसा लेगा तो वो पैसा हमको वापस दे पाएगा, इसीलिए वो कोई फी नहीं लगाते हैं। और किसी का अगर नेगेटिव में चलता है ना, तो बैंक को लगता है कि ये तो अच्छा आदमी नहीं है, इसके पास पैसा नहीं रहता है, यू विल नॉट पे बैक, सो दे चार्ज ए फी एट द टाइम ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये सब बेनिफिट्स है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ए पॉजिटिव बैलेंस ensure you have funds available for unexpected expenses or emergencies. Build good credit history, बैंक में क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होता है। Maintaining a positive balance can help to improve your credit score, making it easier to get loans or credit cards in the future. क्रेडिट बैंक वाला जो क्रेडिट कार्ड देता है ना, ऑफर करता है, जिनका बैलेंस रहता है मोबाइल अकाउंट में और जिसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है पॉजिटिव, उसी का क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, ठीक है। बैंक को पता चलता है कि उसके पास पैसा है, उसको हम लोन दे सकते हैं, होम लोन लेना है, कुछ लेना है तो आपको इजीली मिल जाता है, इसीलिए पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है। देयर माइट बी ए फ्यू स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर टेम्पररली हैविंग ए नेगेटिव बैलेंस कुड बी considered. Overdraft protection. Some banks offer overdraft protection, which can help avoid bounded checks, bounce check और declared transaction. समझ में आ गया आप? चेक देखो, क्वेश्चन में दोबारा जाता है, what are circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? नेगेटिव बैलेंस अगर होगा और आपने किसी को चेक दिया, आपने किसी को पेमेंट चेक का थ्रू किया, जब चेक को डिपॉजिट होगा ना, सपोज आपका अकाउंट में है -20 रुपीज, आपने चेक दिया 600 रुपीज का, तो ये चेक करेगा कि बैंक में तो पैसा है नहीं आपका, नेगेटिव में चल रहा है, तो ये जो चेक आपने दिया वो बाउंस होगा, यानी बाउंस होने से उसका चार्ज लगता है, आपका नुकसान होगा, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव बैलेंस नहीं रखना है। प्लान्ड large expenses, if you know you will have a large income soon and need to make
एसेंशियल परचेज a temporary negative balance might be acceptable, ठीक है ना। अच्छा, इंटीजर्स इन द, ये आएंगे हम, पहले बुक में देख लेते हैं इसका understanding। देखो, जियोग्राफीज क्रॉस सेक्शंस। अभी जियोग्राफी में हमने तो इंटीजर बैंक में कैसे यूज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सीख लिया। अभी जियोग्राफी मेजरमेंट मतलब कोई माउंटेन का हाइट, कोई ट्री का हाइट, कोई जगह का हाइट कितना है, वो मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सी लेवल, देखो यहाँ पे मार्क किया है, रेफरेंस तो लेना पड़ता है ना। ये जो सी लेवल होता है ना, सी का जो वाटर है, जो लेवल है, उसको लेता है जीरो। सपोज ये सी है, ठीक है, ये सी है, यहाँ पे एक माउंटेन है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे माउंटेन से नीचे में कुछ पिलर बिठाया हुआ है, तो ये जीरो हो गया। माउंटेन का हाइट पूछेगा तो ये सपोज ये 200 फीट, तो ये होगा +200 फीट। अगर ये सी के नीचे जाएंगे, सपोज ये 300 फीट नीचे है, इसको बोलेंगे -300 फीट, ठीक है। तो इसे कोई जियोग्राफिकल लोकेशन का हाइट मेजर करना है तो सी लेवल को, सी लेवल इज 0 मीटर या 0 फीट, वट एवर यूनिट द यूज, यू टेक इट एज जीरो, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना कि सी लेवल को जीरो पकड़ लेता है, ठीक है। ऑलवेज इज द स्टैंडर्ड, ठीक है, टू टेक सी लेवल एट जीरो। नाउ द इन द बुक दे हैव गिवन सम एग्जांपल। देखो यहाँ पे दिया एक रेफरेंस डायग्राम, देखो ये सी लेवल बताया, मैं इसका समझाता हूँ तो समझ जाओगे। ये सी लेवल है, ठीक है, ये आपका सी लेवल है। सी का ऊपर हिस्सा ये FCD हाइट दिखा रहा है, नीचे में दिखा रहा है, ठीक है। तो हाइट किसमें है, मीटर में है। इधर 1500 तक 1500 मीटर, तो सी लेवल जीरो पकड़ लिया। अब नीचे में जाओगे तो, अब देखो जब बोला जो ए है ना, ए का जो ए पॉइंट है GH, ये पे कितना होगा, ये होगा +1500 मीटर। बी होगा, देखो बी देखो नेगेटिव में है, -500, बी होगा -500 मीटर। सी कितना होगा, सी देखो यहाँ पे, ये इधर आओ, ये कितना है, देखो सी पॉइंट ये यहाँ पे, यहाँ से 500 है, 1 2 3 4 5, मतलब सी लेवल से ये सी का जो पॉइंट है ना वो 1 2 3 नंबर में, मतलब ये होगा 300। तो ये हो जाएगा 300 मीटर, समझ में आ गया। ये सी लेवल है, इसमें से 1 2 3 में गया, तो 1 2 3 4 5 में 500 है, तो मतलब एक एक लाइन 100 करके है। तो यहाँ पे 3 लाइन में आके मिलता है, तो ये 300 होगा। बी कितना होगा, बी देखो नीचे में है, कितने में है, कितना मार्क है सी लेवल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1200, ये होगा 1200 मीटर। ये कितने में है, ये देखो ये तो 10 है, 1000 है, ये भी 1200, ये इधर डी जो है ना, डी माइनस में आएगा, ठीक है, डी माइनस में आया, ई या ई ऊपर में है, तो ये +1200 प्लस, ये भी प्लस। एफ जो है ना वो नीचे में है, कितना, 1 2 -200 जी जो है ना, जी 100 मीटर, ठीक है, माइन जी पॉजिटिव में है, ठीक है, ऐसा। चलो अब हम करते हैं, ये समझ गया, आप इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। हम इसको रैप कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, व्हिच इज द
विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। आप देख रहे हो ना, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको फिर लिख के। इसका हाईएस्ट पॉइंट है ए। इसका हाईएस्ट पॉइंट है विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन जियोग्राफिकल, आंसर होगा ए। विच इज द लोएस्ट पॉइंट, आंसर होगा डी। दिख रहा है, डी इज द लोएस्ट पॉइंट, ए इज द हाईएस्ट पॉइंट। And can you write the points? अच्छा, can you write the point A, B up to G in the sequence of decreasing order of height? अब देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा वाला आएगा, तो इसका आंसर होगा पहले ए आएगा हाईएस्ट में, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी, फिर आएगा जी, फिर नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में, देखो ए का नीचे ई, ई का नीचे सी, सी का नीचे जी, जी का नीचे, जी का नीचे एफ, एफ, एफ का नीचे बी, बी का नीचे डी। So this is the decreasing order. Can you write the point in the sequence of increasing order of height? इंक्रीज ऑर्डर क्या है, इसको रिवर्स कर दो। इंक्रीज ऑर्डर होगा डी, बी, एफ, जी, सी, ई, ए। ठीक है। What is the highest point above sea level in the earth, on the earth? What is the height? Highest point is A, ठीक है ना। इसका हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू 1500 पॉजिटिव मीटर। What is the lowest point with respect to the sea level? Lowest point is D. So lowest point is D. इसका हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू -1200 मीटर। ठीक है। So this is the answer. You note it down. I'm wrapping it right now. So now I'm going to the next level. Okay. अब देखो टेम्परेचर में हम नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करेंगे। While measuring the temperature, 0 degree centigrade in if I take the Celsius scale or centigrade scale, एक ही बात है। 0 degree is the reference point and value and above, 0 से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा। That is 2 degree, +2 degree, +3 degree। 0 से नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है। So there is a Celsius scale, 0 डिग्री से ऊपर से पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब ये तो कुछ क्वेश्चन किया, डू यू नो that there are some places in India where temperature can go below 0 degree? Find out the places in India where temperature sometimes go below 0 degree. What is common among these places? Why does it become colder and not in the other places? जिस प्लेस में ये इतना कोल्ड होता है ना, क्यों होता है, दूसरा प्लेस में क्यों नहीं होता है? ये भी मैं आंसर तैयार है, आपको दिखाऊंगा अभी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लेह इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड। जानते हो आप लद्दाख में कितना ठंड होता है ड्यूरिंग द विंटर। द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर रीडिंग टेकन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट इन द लेह ऑन द डे ऑफ नवंबर। मैच द टेम्परेचर विद द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। अब इसको मैच कराना है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्वियसली ये डे टाइम पे होगा, दोपहर हाईएस्ट टेम्परेचर है मतलब नून में होगा। ठीक है ना। तो इसको मैच कराना है, तो मैं यहाँ पे आंसर आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखो ये तो मैंने कर लिया था, इसका आंसर भी है इसमें। ठीक है ना। ये तो मैं जाता हूँ, ये आप स्टॉप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर लेना। ठीक है। ये भी मैंने करवा दिया था, ये भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूँ। ठीक है। ये भी हो गया था, तो अभी आया मैंने टेम्परेचर वाला में। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर अभी पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो द दैट देयर आर सम प्लेसेस, प्लेस का नाम बताने के लिए बोला। देखो ये रहा प्लेस का नाम। ठीक है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, ये जगह पे, इंडिया में ये सब जगह पे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री में जाता है। ठीक है, क्यों जाता है? देखो, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर विथ टेम्परेचर ऑफन ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमाचल प्रदेश सम हाई अल्टीट्यूड, बहुत हाई पे है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स कैन एक्सपीरियंस सब जीरो टेम्परेचर। जम्मू एंड कश्मीर में सिमिलर टू लद्दाख, parts of Jammu and Kashmir, particularly the mountains region, face freezing temperature. सिक्किम में क्या होता है? बीइंग ए माउंटेन स्टेट, सिक्किम ऑल्सो विटनेस सब जीरो टेम्परेचर, मतलब सब जीरो मतलब नेगेटिव, मतलब जीरो से नीचे। अरुणाचल प्रदेश, द हाईएस्ट रिचेस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, हायर रिचेस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश कैन एक्सपीरियंस कोल्ड कंडीशन विद टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। आप ये देखो फैक्टर क्या हुआ है, किस लिए होता है ये? ऑल दिस प्लेसेस आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन, हिमालय का जो रीजन है उसमें रहता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइट अल्टीट्यूड। जितना हाइट होगा ना वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो रीजन क्या है? हाई अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर से डिस्टेंस मतलब क्या है? ये मैं समझाता हूँ, देखो समझना है। हाइट आपको समझ में आ गया, ज्यादा हाइट होगा तो इसमें टेम्परेचर फॉल करता है। अब व्हाट इज इक्वेटर? देखो ये अगर हमारा अर्थ है, ये है इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर जो सन यहाँ रहता है, तो इक्वेटर में सन डायरेक्ट पड़ता है, बट इक्वेटर से जितना दूर भागोगे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब एकदम बीच में जो सर्कल है अर्थ का। और बाकी जो है ना, बाकी यहाँ से जितना इधर जाओगे, जितना इधर जाओगे उतना सनलाइट उसका ऊपर स्ट्रेट नहीं पड़ता है, टेढ़ी पड़ता है, टेढ़ी। दैट्स वाई वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अच्छा अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। लेफ्ट इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, द फॉलोइंग इज। अच्छा, वो मैंने पहले दिखाया था आप लोगों को, तो चलो ये आंसर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैंने कर लिया था, अब जस्ट आंसर देखो, ये पे मैचिंग करके दिखाया मैंने। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट सेशन, दैट इज ग्रिड। देखो, एक्सप्लोरेशन विथ इंटीजर। अब ये कुछ ग्रिड मतलब कुछ गेम गेम टाइप का है। ठीक है, ये ग्रिड है। ये ग्रिड में इसका जो बॉर्डर, ये जो एक स्क्वायर टाइप का है ना, इसका बॉर्डर देखो, ये एक बॉर्डर है। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना। ठीक है, तो ये एक बॉर्डर एरिया है, ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, 4 बॉर्डर है। सिमिलरली इसमें भी है 4 बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर सम मतलब ये बॉर्डर में कितना नंबर आता है? 4 -1 -3 से सम करेंगे तो कितना होगा? 0। ये एक बॉर्डर है, इसमें भी सम करेंगे तो 0 होगा। इधर भी बॉर्डर है, इसके भी सम करेंगे 0 होगा, इसके भी सम करेंगे 0 होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉर्डर सम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे आता है ना, ये बीच बॉर्डर में कुछ नंबर मिसिंग रहता है और आपको बॉर्डर सम बता देगा, तो बीच का नंबर क्या है आपको निकालना है। ठीक है, फिर इजी है। ठीक है, ये पे देखो, टॉप रो एक बॉर्डर है, बॉटम रो एक बॉर्डर है, लेफ्ट कॉलम एक बॉर्डर है, राइट कॉलम एक बॉर्डर है, 4 मैंने दिखा दिया आपको। चलो समझ गया ना, ये टॉप रो, ये टॉप रो है, ये बॉटम रो है, ये लेफ्ट कॉलम है, ये राइट कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम, 4 बॉर्डर। ठीक है, तो चलो अब दिखाता हूं मैं आपको को नेक्स्ट में। क्या है नेक्स्ट में आपका? देखो, फिगर इट आउट, डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकंड ग्रेड अबाउट द फाइंड द बॉर्डर सम। देखो, एक मैं दिखा देता हूँ, ये जो बॉर्डर सम बता रहे हैं 4 होगा, ये बॉर्डर सम 4 होगा, वेरी इजी। ये बोले बॉर्डर सम मतलब ये एक बॉर्डर है, यहाँ पे दो दो दे रखा है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। देखो, -10 + 9 कितना होता है? -10 + 9, ये रहेगा -1। तो -1 में से कितना जोड़ने से ये +4 आएगा? -1 में +5 करेंगे तो +4 आएगा, तो ये होगा +5। अब देखो,
इधर भी ये प्लस हो गया ना। अच्छा, अभी यहाँ पे, यहाँ पे 5 - 5, ठीक है। तो ये करने से क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, समझ रहा नहीं समझ रहा? ये +5 है, ये माइनस 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे +4 होगा। ये जॉइन करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉर्डर नहीं है, मैं इसको नहीं करूंगा। 4 जो किया है तो बॉर्डर नहीं है ना, मेरे को चाहिए बॉर्डर। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे मैं क्या दूँ, मैं अपना मर्जी दूँ, मेरे को प्लस करना है। मैं 9 है, तो यहाँ पे अगर मैं -4 लिखूंगा, तो ये -5 लिखूंगा, तब ये +4 हो जाएगा। सॉरी, नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को +4 होना यहाँ पे, तो 9 है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -3, तो कितना हुआ, 6 हो गया। मेरे को +4 होना है, -2, ठीक है। ये पे मैंने -2 लिखा, ये -5 है, तो कितना हो गया, -7 हो गया। तो मेरे को यहाँ पे कितना लिखना है, मेरे को यहाँ पर लिखना है +4 होना है सम करके, -7 हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -7, तो हो गया, मेरे को लिखूंगा पे 11 लिखूंगा, +11, ठीक है। यहाँ पे -10, यहाँ पे 11 है, तो ये कितना लिखना पड़ेगा, +3, तब जाके ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये नंबर एक एक को एक एक हो सकता है, तो ये आप लोग कर सकते हो ना, ये आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया, देखो, ये कुछ ग्रिड है, इसका क्या क्या इन्होंने ये पे सब समझा दिया। अमेजिंग ग्रिड नंबर, ये वाला टेबल में पहले वाला सर्कल एनी नंबर, ये पे इसको -1 को सर्कल किया, ठीक है। सर्कल करने के बाद जिसको आपने सर्कल किया, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसको करके। इन्होंने जैसे किया, इन्होंने -1 को सर्कल किया, फिर स्टेप बोला कि स्ट्राइक आउट रो एंड कॉलम ऑफ द चूजन नंबर। इसका ये होता है कॉलम, इसको कैंसिल कर दिया, ये होता है रो, इसको भी कैंसिल कर दिया, देखो इस फिगर में। फिर बोला सर्कल एनी अदर अनस्ट्राइक नंबर, फिर उन्होंने 9 को स्ट्राइक किया, 9 को सर्कल किया। फिर इसका जो कॉलम है ना, इसको कैंसिल करो, तो जो रो है इसको कैंसिल करो, कर दिया। ये वाला फिगर है। फिर बोला और एक नंबर को स्ट्राइक करो, मैंने सर्कल करो, जो स्ट्राइक नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने -7 को सर्कल किया, तो ये उसका रो है, कैंसिल कर दिया, ये इसका कॉलम है, कैंसिल कर दिया, ठीक है। और एक बचा है, 7 बचा है, तो 2 बचा है, इन्होंने इसको 2 को लिया, इसका रो कैंसिल कर दिया, इसका कॉलम कैंसिल कर दिया। अब देखो कोई नंबर बचा नहीं है, ये गेम है, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो जो नंबर को सर्कल किया उसको सम करो। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -1 है, सम करेंगे तो 8 होगा, +8, -7 है, होगा माइनस +8, -1, और यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा +1, ठीक है ना। तो ये क्या, -1, 9, -7, -2, और ये -2 है, ठीक है ना, -2 है। तो देखो 9, ये देखो माइनस माइनस 7, 8, 9, -10, तो -10 +9 ये होता है -1, ठीक है। तो इस तरह से गेम है, ये कुछ ग्रिड बता रहे करने के लिए, अमेजिंग ग्रिड नंबर्स। इसमें आप जैसे भी करो -1 आएगा, ठीक है। ये बोल रहे कि आप दूसरा ट्राई करो, देखना क्या आता है, वही आएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, किधर का भी करके देखो, ठीक है। आप ये बोले फिगर इट आउट, ठीक है। तो ये फिगर इट आउट को जो है हम यहाँ पे करके दिखाया सारे, मैं आपको लेके चलता हूँ सोल्यूशन में, ठीक है।
देखो ये वाला, ये क्वेश्चन जो दिया था ना, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया मैं आपको दिखाया था, फिर भी यहाँ पे दोबारा मैं दिया हूँ। देखो, let us analyze the given grid and find the border sum. Understanding the grid. The given grid is 3 into 3 arrangement of the numbers. The sum of the numbers in each of the row and column should be same. Calculating border sum. देखो टॉप रो 5 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ -5 लिया, -3 किया। ये एक सबका एक ही नंबर आएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इसको -2 लेता तो ये -6 होता, समझ गया। देखो ये टेबल को, ठीक है, क्वेश्चन क्या, डू द कैलकुलेशन ऑफ द गिवन ग्रिड एंड फाइंड द बॉर्डर सम। ये तो बॉर्डर सम निकालने के लिए बोला, ये सिंपल सम कर दो, ठीक है ना। सम करके देखो यहाँ पे कितना होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर लिया था, फिर भी बताता हूँ। 5 प्लस -3 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, पहले हो गए। फिर इधर को कितना हो गया, ये पहले हो गए। फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये पहले हो गए। फिर यहाँ पे कितना पहले हो गए, ठीक है। तो ये देखो, एक -3 आया, एक -3, सब -3 सब -3 आया, ठीक है, बॉर्डर सम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, इसको निकालने के लिए बोल रही है, मैं दिखाया था आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन करके निकाल दिया, ठीक है। ये भी नंबर एक एक को अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है, जैसे भी करके मिलाना है, बट हमको +4 करना है बस, ठीक है। इनमें सोल्यूशन का क्या कम है, तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में भी सेम सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 4 सेम है। आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर लेना। मैं आ रहा था ग्रिड में, ठीक है। अब तो ये ग्रिड में क्या किया, ये ग्रिड का भी आप लोग कुछ भी कोई भी तरह से कर सकते हैं। ये पहले 5 को देखो, यहाँ पे क्या किया, रूल्स क्या है, एक नंबर को सर्कल करो, मैं दिखाया था अभी, और इसका रो को और कॉलम को कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे 5 को, नंबर 5 को पहले सर्कल किया, आप पहले 4 को भी सर्कल कर सकते हो, फिर 4 ये कॉलम और ये कॉलम काट देना, ठीक है, कुछ भी। तो उसके बाद जो नंबर बचेगा उसमें से भी, as per your choice you can make circle any number, then cross the column and row of this number, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया, इसका इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए इसको पास दे रहा हूँ। अब तो समझ में, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। पहले 5 को सर्कल किया, फिर कैंसिल किया रो कॉलम को, उसके बाद 3 को सर्कल किया, फिर इसके रो कॉलम को कैंसिल किया, तो ठीक है ना। उसके बाद -1 को सर्कल किया, उसके बाद क्या, -1 को सर्कल किया, फिर रो कॉलम को कैंसिल किया, फिर भी और एक बचा है, फिर 2 को सर्कल किया, रो कॉलम कैंसिल किया, अब कोई नंबर बचा नहीं है। अगर अगर होता तो इसको सर्कल करता, ठीक है, समझ गया। तो अब इसको सम किया, और सर्कल नंबर 3 -1 -5 2 करके -1 आया, ठीक है। आप इसको दूसरा तरीके से ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, रिजल्ट अलग भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, सेम सेम सेम, इसको सर्कल करो और रो कॉलम को काट दो उसी नंबर का साथ जो रो कॉलम है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर नहीं है क्या, देखो फिर मैं एक समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पहले 1 को सर्कल किया, तो 1 के साथ जो कॉलम है ना, ये कॉलम इसको कैंसिल किया, जो रो है इसको कैंसिल किया। फिर इन्होंने यहाँ पे 13 कोई भी नंबर लिया, 13 को लिया, आप इसको इसको भी ले सकते हो। तो इसको लोगे तो इसका कॉलम ये है, इसको कैंसिल करो, इसका रो ये है, कैसे कैंसिल करो, ठीक है, ऐसे करके। तो उसके बाद जब खत्म हो जाएगा सारा नंबर, तब खत्म, तब देखना कितना सर्कल हुआ, उसको सम करना है, ठीक है। इजी है, वेरी इजी। सो आई एम मूविंग फास्ट इन दिस, ठीक है। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सप्लोरेशन विथ इंटीजर फिगर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो जो है ना, कुछ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव, फिगर इट आउट, ठीक है। ये भी इजी है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में।
राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 0 एंड -7 के बीच में जो नंबर है वो नंबर को पहले लिखो, फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। देखो आंसर देखो, द इंटीजर बिटवीन 0 एंड -7 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले -6 आया, फिर -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है ना। -6 छुटा कि कोई भी नंबर माइनस अगर नहीं होता तो 6 से बड़ा होता ना। इफ it is it was +6 and +5, then +6 is greater than +5, but if it is minus, you see, I am drawing for your understanding, ठीक है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये अगर जीरो है, ठीक है, ये होगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये +1, ये +2, ये +3। अब देखो नंबर लाइन में जो नंबर लेफ्ट में रहेगा वो छोटा होता है, जो नंबर राइट में रहेगा वो नंबर लेफ्ट वाला से बड़ा होता है। द नंबर present in the right side of any number is greater than the that left side number, or the number in the left side is lesser than the number from the right side। तो देखो -6 क्या, -5 से पीछे है ना, लेफ्ट में है ना, तो ये छोटा होगा। -4 -5 से आगे है, राइट में है, तो -4 -5 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सीक्वेंस में समझ में आ गया। द इंटीजर बिटवीन द -4 एंड 4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो -3, -2, -1, -0। देखो -4 एंड 4 बोला तो ये नहीं आएगा, इसके बीच में क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, वो सब नंबर आएगा। ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। तो दिस इज द आंसर, जस्ट गो थ्रू इट, वॉच इट एंड नोट इट डाउन इन योर बुक, वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन टू में क्या बोला, गिव 3 नंबर सच दैट देयर सम इज -8। अब कुछ भी नंबर ले सकते हो, देयर आर नंबर्स दैट एड अप -8 और -10, 1 एंड 3। आप इसको दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है, बस इसको सम करके -8 आना चाहिए। व्हेन यू ऐड देम टू टुगेदर ये -8 आता है, ठीक है। क्वेश्चन 3, देयर आर 2 डाइज whose face have these numbers, -1, -2, -3। अच्छा, the smallest possible sum upon rolling dice are, the smallest possible sum upon rolling these dice is -10 equal to -5 plus -5, and the largest possible sum is 6, 6 plus 6, 12। ये आपको समझ में आया क्या नहीं पता नहीं। देखो डाइस, ये डाइस दिख रहा है, ठीक है ना। डाइस मतलब क्या है, आपने खेला होगा ना छक्का, ऐसे जो होता है लड्डू का छक्का। मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं डाइस। इसका 6 साइड होता है ना, पीछे का भी साइड होता है, ठीक है ना। हम्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है, तो 6 साइड में 6 नंबर होगा। बोले -1, -2, -3, ये तो ये दो को अगर ऐसे मैं फेंकता हूँ, सो इफ आई पुट द 2 die at a time, then the number showing in the above जो आएगा दोनों में, सपोज यहाँ पे एक, ये भी एक मैंने मारा, ठीक है, तो तो ये ऊपर में जो नंबर देते हैं, सपोज यहाँ पे आया 6, ये भी 6 आया, तो प्लस करेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 आया तो होगा 11। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 आया तो आएगा 10। बोले सम में हाईएस्ट होगा, तो इसमें हाईएस्ट नंबर या पॉजिटिव 6 है, तो इसमें भी 6, इसमें 6, तो 12 हो जाएगा, ये हाईएस्ट नंबर होगा। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम होगा कितना, देखो हाईएस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, -5, इसमें अगर -5 आता है, इसमें -5 आएगा, तभी होगा -10। ये होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव सम, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोलते हैं। हो गया ये, ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ।
अब बोले सम नंबर -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल टू गेट द एडिंग नंबर ऑन दिस टू डाइस, फाइंड दोज नंबर्स। क्या बोला? सम नंबर बिटवीन -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल टू गो गेट बाय एडिंग। तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? नंबर जब है ही नहीं तो, क्योंकि देखो +12 से ऊपर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये पे 6 6 एंड 6 दोनों में आएगा तो 12 होगा। 6 + 8 तो कभी नहीं आएगा, 6 + 9 कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, 6 से ऊपर नहीं आ सकते, तो इसलिए नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे दिखा गया, पॉसिबल आउटकम दिखा रहा है सब मिला के। -1 आ सकते हैं, -3 आ सकते हैं, -1 आ सकते हैं, -5 आ सकते हैं। ठीक है ना, -1 के साथ -1 आ सकते हैं, -3 आ सकते हैं, -5 आ सकते हैं, -3 -5 ये सब दिखा रहे हैं पॉसिबल। दिखा के जो छूटा होगा, द सम ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये दिखा रहे हैं। द सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स, ये दिखा रहे हैं। नाउ लेट अस एट लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर सम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अरे दो ढाई अगर मारते हैं, मैं क्या बोला, दिखा है तो ना भी। सपोज इसमें एक में आया ढाई मारा, एक में आया 1 -1 आया, तो एक में आ सकते हैं -1। इसमें -1 आया, इसमें -2 आ सकते हैं। -2 है कि नहीं? -2 ना, -2 नहीं है, -3 आ सकते हैं। जितना नंबर है मैं सारा दिखा रहा हूँ। सब कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया, ये सारा स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो मैंने बताया था, दो ढाई आपने मारा, या ये ढाई के ऊपर साइड, ये दूसरा का ऊपर साइड। देखो ये नंबर क्या है इसमें? 6, 1 2 3, -1 2 -3 -4 -1। जब इसमें एक को फिक्स करो, एक में जो -1 आया, इसमें आ सकता है एक, इसमें -1 फिक्स रखो, इसमें क्या आ सकते हैं? आ सकते हैं -1, आ सकता है 2, आ सकते हैं -3, आ सकते हैं 4, आ सकते हैं -5, आ सकता है 6। मतलब और इसमें जब 2 आएगा, इसमें आ सकते हैं -1, इसमें आ सकते हैं -3, आ सकते हैं 4, आ सकते हैं -5, आ सकते हैं 6। तो इसका एक वैल्यू के लिए इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइप के वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो जब नेगेटिव सम हम कंसिडर करेंगे, तब सिर्फ नेगेटिव नंबर को लेंगे, पॉजिटिव को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने -1 के तो -1 लिया, -2 सिर्फ नेगेटिव को लिया। ठीक है, ये जो छः छः पॉसिबल है आउटकम, इसमें से दे हैव टेकन ओनली नेगेटिव, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नेगेटिव सम एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सम। दैट्स व्हाई ऑल नेगेटिव हैज बीन टेकन। -1 के साथ 1 2 3 नेगेटिव, इसमें जब -1 आएगा ना, दूसरे में 3 नेगेटिव आ सकते हैं, -1 -3 -5। इसे देखो, -1 प्लस किया, -3 -5 किया, तो नेगेटिव के साथ -2 -4 -6। फिर इसमें -3 आ सकते हैं, उसमें ऐसे 3 और नेगेटिव आ सकते हैं, -3 -5 -5, उसको सम किया, तो सब पॉसिबिलिटीज सम करके यहाँ पे दिखा गया कि नाउ लेट अस लिस्ट ऑल द पॉसिबल सम इन असेंडिंग ऑर्डर। -10 -1 आया। ठीक है, देखो ये पाया ना, -10 -1, -10 -1 -6 -6 -4 सब लिखा। तो इसमें स्मॉलेस्ट कितना है? -10, और पॉजिटिव में कितना है? 12 है। हो गया आंसर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। एक -13 आपको पता है, एक होगा -5, ये दिखाने का जरूरत नहीं, फिर भी सोल्यूशन नीचे है। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर व्हिच ईयर वाज इट 150 ईयर्स एगो। मतलब आपको प्रेजेंट ईयर 150 ईयर्स बैक माइनस करना है। देखो 2024 है तो 150 माइनस किया तो 1874 आया। सो 150 ईयर्स एगो इट वाज 1874। सिंपल है। ठीक है, जितना आगे बोलेगा पीछे बोलेगा तो इतना, बैक बोलेगा तो माइनस करोगे,
आगे सामने वाला है तो प्लस करोगे, ठीक है। फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर व्हिच ईयर इज रेगो, सिंपल प्लस कर दिया, ठीक है। 2 to 0 ईयर रेगो बोला, ये ठीक है। प्लस करके कितना आएगा, सिंस देयर वाज नो ईयर जीरो वी नीड टू अकाउंट फॉर दिस इन आवर कैलकुलेशन। देखो 2024 माइनस 2200, 2200, 2200 ईयर एगो, मतलब ये माइनस होगा, ये एगो बोला माइनस होगा, माइनस करके 176 किया, ठीक है। दिस ईयर 176 टू 177 BC बिफोर द कॉमन एरा, सो इट वाज रिटन एज 117 BC, समझे। ये माइनस आ गया ना, माइनस करके माइनस आ गया, तो माइनस तो यार होता नहीं, इसका मतलब ये बिफोर क्रिश्चियन एरा होगा, इसीलिए इसको 177 एरा दिखाया, ठीक है। समझ गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ईयर ऑफ, ये सब आपको समझ में आ गया, BC दिखा। व्हाट विल बी द ईयर 320 years after 680 BC, BC is before Christ, hence let us write 680 BC minus 680, ठीक है। hence 320 years after 680 BC equal to 360 BC। अब देखो बिफोर क्रिश्चियन एरा आप लोगों को सबको आइडिया नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी द ईयर्स 320 years आफ्टर 680 BC, BC जो है ना धीरे धीरे घटता है, ठीक है। BC क्या होता है, घटता है, तो इसीलिए यहाँ पे 680 जो दिया, as BC is before Christ Christian, hence let us write 680 BC equal to minus 680, hence 320 years after 680 will be minus 680 plus 320, ठीक है। ये 360 होगा, मतलब 680 से इसको माइनस कर दो, बस खत्म, ठीक है। और कंप्लीट द फॉलोइंग, ये आपको कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट द फॉलोइंग, -40 -34 माइनस कितना होगा, ये भी दिखाया, देखो। लास्ट, लेट्स सब्ट्रैक्ट a last number of the sequence with the preceding number, -2 इससे इसको माइनस किया, कितना आया, -22 प्लस 26 हुआ, क्या बोला इसको, देखो -40 -34 -28 -22 कितना करके कम रहा है, देखो -40 -34, let's subtract a last number of the sequence with the preceding number, -22 माइनस ऑफ -28 आता है 6, मतलब एक एक में ना 6 करके घट रहा है, ठीक है। अब देख रहे हो, तो इसका पीछे वाला और 6 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 16। इस सीक्वेंस में ना एक दूसरे से 6 प्लस हो रहा है, इसमें 6 प्लस हो रहा है, इसमें 6 प्लस हो रहा है, मतलब प्लस करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्लस करके जो नंबर आएगा ये होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से 4 हुआ, मतलब 1 कमा, 4 से 2 हुआ, 2 घटा, 2 से 5 हुआ, फिर 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। Let us subtract the last number of the sequence with the preceding, 7 minus 0 7, 0 minus 6 -6, मतलब लास्ट नंबर से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, इससे इसको माइनस कर रहा हूँ, फिर इससे इसको माइनस कर रहा हूँ, कर करके ये स्टेप किया। स्टेप में दिखा गया कि हंस इन दिस सीक्वेंस नंबर आर डिक्रीजिंग बाय 1 विथ अल्टरनेट पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसमें एक बड़ा, ठीक है, 3 से एक बड़ा, फिर 2 घटा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 घटा, फिर 5 बड़ा, फिर 6 घटा, फिर 7 बड़ा, ऐसे करके, ठीक है, समझ में आप। तो इसीलिए इसको, ये सीक्वेंस पहले समझना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको लास्ट नंबर से पहले नंबर माइनस करके एक स्टेप लिया, फिर इससे पहले से इसको माइनस करके एक स्टेप लिया, फिर इससे पहले से इसको माइनस करके एक स्टेप लिया, ये करके जो सीक्वेंस है इससे मुझको पता चलता है कि ये नंबर सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो ये पे ये डन हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा,
और क्या है, और कितना पेंडिंग है पे? क्वेश्चन 7। here is 6 integer, this you can just 1 minute। डेवलपिंग हो रहा है ना ठीक है। सो ये आप लोग को आज या तो भी छोड़ता हूँ, बिकॉज ऐसे भी ये लेंदी हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 7 में मैं छोड़ा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लेट अस सी द पेज नंबर। सो याद रहेगा, पेज नंबर क्या था उसका? 266। ठीक है, 266 पेज नंबर का 7 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।